खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हम सबको कुछ हमारे अजीज जो बिहार से भी, एमपी से भी और छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से और भी दूर दूर से जितने भी अजीज आए हैं आज, तो आए नहीं, उनको खुदा ने बुलाया। तो किस लिए बुलाया है? जो ज़रूरत है हर एक की, जो भी ज़रूरत है हर एक की, आज खुदावन उसको पूरा करना चाहता है। कौन चाहता है कि आज मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुदा की मर्ज़ी पूरी होने के लिए आज खुदावन की कुदरत, खुदावन का कलाम, खुदावन का नाम जलाल पाए? तो ऐसा ही होगा। हालेलुया। जैसे कल हमारी एक बेटी वो चल नहीं सकती थी, तो उठा के लाया गया उनको। तो खुदावन ने कहा था कि ये खुद चलकर आएगी। तो अगर वो बेटी यहाँ खड़े हैं, तो बैठे हैं, तो अगर आए हैं तो वो खड़े हो सकते हैं, सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। एक हमारी बेटी जो छोटी सी गवाही देना चाहती है, हमारे जो दारामसी के साथ होता है, अगर वो यहाँ है तो आकर के वो बता सकते हैं कि खुदावंद ने उसके लिए बड़े बड़े कौन से काम किए। मेरे ख्याल में आए नहीं, क्योंकि इसको कलाम को सुनना, तो आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं और 9वीं 2 आयतें पढ़ेंगे। ऐसे ना करो, गड़बड़ ना करो, सिर्फ पहले पंजाबी दे विच पढ़ांगे, उस तो बाद हिंदी दे विच पढ़ांगे जो पढ़ सकते हैं हिंदी। हालेलुया। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। जिसको तुम बिन देखे, जिसको तुम बिन देखे प्रेम करते हो। और हम तो उस पर बिन देखे में विश्वास करते। अब तक हम उसको जो दिखाई नहीं देता बिन देखे प्रेम करते हो। ऐसे आनंदित और मगन होते, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल, अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। निजात साल्वेशन प्राप्त करते हो, प्राप्त करते हो।
और अब हम ये दोनों आयतें पंजाबी में पढ़ेंगे, उसके बाद उर्दू में। उससे तुम बे देखे मोहब्बत रखते हो, जिसको तुम बिन देखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी हासिल करते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की नजात हासिल करते हो। हमारी बेटी आई है तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, 2 मिनट से भी कम समय में सिर्फ बताएंगे। मैच को दो। हालेलुया, हालेलुया। गवाही तो मेरी बहुत लंबी है, पर मैं संतां दे हुक्म दे हिसाब के नाल मैं 2 मिनट की गवाही जी शॉर्टकट के देवांगी। 2018 दे विच मेरी मैरिज हुई, और मेरी मैरिज तो बाद मैनू परमेश्वर ने 2 बेटे और 1 बेटी के नाल ब्लैस किया, पर वो जी बरकत सी मेरे कोलों जाती रही, और असी बहुत ही ज़्यादा निराश सीगे। असी तो दोनों मैडिकल लाइन के विच आ, बट परमेश्वर ने जो सानू बरकत जो परमेश्वर ने बरकत देनी उन्हें उदों ही देनी है। असी अपनी अकल समझ के नाल या अपनी स्टडी के नाल कुछ नहीं कर सकते, और असी बहुत ज़्यादा उदास सीगे। मैं पास्टर जी की बेटी हाँ, और नाम मेरा तबीथा है। पास्टर जी ने ही मेरा नाम जोड़ा रखा हुआ, और मैं असी नागकला तो आए हाँ, और 2018 के जो मेरी मैरिज हुई, और उस तो बाद जो मेरी बरकतां सीगियां मेरे को जांदियां रही, और वो जो असी बहुत ज़्यादा परेशान सीगे, उदास सीगे। डॉक्टर्स कहते सीगे कि बेबी हो ही नहीं सकता, और बहुत सारे लोग सीगे जो सानू साडे तो बहुत नफरत करन लग गए। जड़ियाँ प्रैगनेंट लेडी सीगियां वो मेरे को अपने पेट में छुपाउण लग गई। बहुत ज़्यादा परेशान हुए असी अपने हॉस्पिटल के रिपोर्टां नूं लैके बहुत वड्डे हॉस्पिटल्स के विच मैं दिखाया, पर नहीं, बच्चा नहीं मिले। और असी पास्टर जी नूं मिले दादूपुरा रोड पे, नागकला साडा पिंड है, और दादूपुरा रोड पे जो असी पास्टर जी नूं मिले, मेरे पापा ने कहा कि उन्होंने उत्थे थोड़ी देर ली, और जो असी उत्थे गए, मैं पास्टर जी के अगे असी दोनों हसबैंड वाइफ जो गए, असी रोन लग गए। आंसू साडियां अखां दे विच सीगे, बहुत ज़्यादा असी परेशान सीगे, क्योंकि साडे कोल इन्नियां रिपोर्टां सीगियां। असी कभी किसी हॉस्पिटल दे विच लैके जांदे सीगे, कभी किसी हॉस्पिटल दे विच लैके जांदे सीगे। मेरे फादर साहब भी सानू बहुत ज़्यादा एप्रीशिएट करते सीगे, नहीं परमेश्वर तुहानू जरूर ब्लैस करेंगे, लेकिन असी भी एक इंसान हाँ, सानू हुंदा सीगा कि हाँ परमेश्वर सानू कद बरकत देंगे, लेकिन असी थक चुके सीगे। और पास्टर जी को असी गए, और उन्होंने मेरे लिए एक वचन पढ़िया, वो बेऔलाद तीवी का घर वसाउंदा और बच्चों की माँ बना के आनंद करता है। असी बहुत रोए। मैं क्या पास्टर जी खुदा सानू एक बेबी दे दे। पास्टर कहते तुहानू एक बेबी नहीं, तुहानू बच्चे मिलेंगे, बच्चा नहीं बच्चे, तुसी बच्चे कहो। और देखो खुदा ने जिन्नियां मेरियां खोईयां हुई बरकतां से मैनू 2 बेटे और 1 बेटी के नाल ब्लैस किया। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हाँ, बहुत ही मैं थैंक्स करती हूँ परमेश्वर का। सारा में जानती हूँ। हालेलुया। अच्छा ए बेटी, अच्छा जो चल नहीं सकते हो तुसी छड़ दो इन्हों, ये चल के विखाउणगे। ते एक कल का वाक्या उठा के ले आए सी, ते तुहाडे सामने ये बेटी चलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम की कुदरत नाल।
तो बेटा जी चल के दिखाओ। ये बेटी चल रही है, ये आपकी आंखों के सामने। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और भी बरकत दे। इनकी कल से शक्ल भी बदल गई और ताकत भी खुदावंद ने बख्श। हालेलुया। दोनों हाथ उठा रहे। अच्छा, खुदावंद आपको बरकत। बैठो। एक अंधा भिखारी तिमाई का बेटा बरतिमाई, वो अंधा था। जब उसने सुना, भीड़ की आवाज सुनी, तो उसने पूछा ये कौन जा रहा है? तो उन्होंने कहा वो जा रहा है खुदा का बेटा। एक दो बातें मैं खुदा के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम अरबी में पढ़ेंगे तो अल्लाह बोलना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब में भी एक वचन आया, अव्वल अल्लाह नूर है पाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। अगर हम पंजाबी में पढ़ेंगे तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह पापों को धोकर और फतह हासिल करके मौत शैतान कब्र पे फतह हासिल करने वाला। तो जब उसके लिए पढ़ोगे पंजाबी में तो लिखा है कि तीसरी आयत में कि वो वाहे गुरु श्री वाहे गुरु जी के दाहिने हाथ में जा बैठा। तो वाहेगुरु बोलना पड़ेगा। अगर हमको इंग्लिश में पढ़ना पड़े तो फिर हम वाहेगुरु तो नहीं कहेंगे, तब तो हम गॉड कहेंगे। गॉड। अच्छा, अगर हम अरबी में तो फिर अल्लाह पढ़ना, अगर इंग्लिश में तो गॉड, उर्दू में तो खुदा, पंजाबी में तो वाहे गुरु। जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। जात को बदलने से लाइफ जिंदगी नहीं बदलती। यीशु मसीह को, मसीहा को, सेवियर को कबूल करेंगे तो हमारी जिंदगी नहीं, हमारे पूरे ब्लड को भी नया बना देता है। सब कुछ नया हो जाता है। इसलिए बेटा देख रहा है कि उसका पापा मांग रहा है पानी, तो उसने उसकी मम्मा को बोला गिव मी वाटर, तो उन्होंने उसको दे दिया वाटर। तब बेटा छोटा था, उसने बोला जो मम्मी पापा को दिया ना आपने मुझे भी दे दो। तो
उसने भी उसको पानी दे दिया। तो पानी देकर उसने गिलास फेंक दिया। तब उसने बोला, पापा को वाटर देती हो? आपको किसने सिखाया कि खुदा दो होते हैं? कभी नहीं, ना थे, ना है, ना हो सकता है। जो अरबी में बोलते हैं ना, ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह ईसा पाकरू अल्लाह। तो अगर आपको नहीं आता तो आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, गलत बहस नहीं करना चाहिए। खुदा, सब बोलो, खुदा एक है। इंसान भी एक है। एक इसलिए खुदा ने बनाया कि हर इंसान एक ही इंसान के द्वारा हम एक ही आदम, हम एक ही इंसान की संतान हैं और एक ही खुदा है, एक ही रास्ता है। द वे ऑफ वन, जो रास्ता है पिता तक पहुंचने का, वो भी एक है। इबादत करने का तरीका भी एक है, क्योंकि खुदावंद ने कहा था सामरी औरत को, तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी प्रस्तिश करते हो, मगर हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। तब फिर उसने कहा, यहूदी कहते हैं इस पहाड़ पर, कुछ कहते हैं उस जगह। तो खुदा बंद यीशु मसीह ने कहा, सब बोलो, खुदा बंद यीशु मसीह ने कहा, वक्त आ गया, वक्त आ रहा है, सब लोग रूह और सच्चाई से इबादत करेंगे, क्योंकि खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्तावों को ढूंढता है। रूह से और सच्चाई से। जैसे उस अंधे ने पूछा कौन जा रहा है, तो उन्होंने बोला खुदावंद यीशु मसीह। तो उन्होंने कहा कि इन आवाजों में एक आवाज और भी है। तब उसने चिल्ला कर बोला, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे, मुझ पर रहम कर। तो खुदावंद ने खड़े होकर कहा, अपने प्रेरितों को कहा, जाओ उसको बुला लाओ। अब वो बुला रहे हैं उसको,
उठो, खुदावंद यीशु बुला रहा है। फिर उसने कहा कि अपना कपड़ा फेंक दिया। इस्राएल में, सिर्फ इस्राएल में नहीं, यूरोप में भी मांगने वाले को सरकार इजाजत देगी। जिसको इजाजत होती है मांगने की, उसको कोई ना कोई चिन्ह होता है, तब वो मांगा करते हैं। तो कपड़ा फेंक दिया। एक शीट होती थी, चद्दर होती थी, मांगने वालों को मिलती थी, उसने फेंक दी। कटोरा भी फेंक दिया। किसी ने बोला कटोरा उठा ले, चद्दर उठा ले। उसने कहा अब मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मुझे शहंशाहों का शहंशाह बुला रहा है। तब वो आ गया तो उसने बोला, खुदावंद यीशु मसीह ने, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। सब बोलो, यीशु ने कहा बता मैं तेरे लिए, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, बता तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है, बता। आज कौन से रूह की कुदरत का मसा चाहता है, बता क्या चाहता है, बता। तो कुछ बहन भाई, उनके बदल में, जैसे आपने देखा बेटी ने बताया, तो उसको बोला गया खुदावंद आपको औलाद बख्शेगा। तो मैंने तो बोला ऐसा लिखा है ज़बूर में 113:9, वो बांझ का घर बसाता है, उसे बच्चों वाली बनाकर उसका दिल शाद करता है। तो मैंने अपनी ओर से तो बोला है, मैंने तो जो बोला था खुदावंद खुदा ने, तो मैंने वही पढ़ करके इनको सुना दिया। इन्होंने उस बच्चे को ग्रहण कर लिया। तो आज आपने देखा कि उसके पास हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, तो उन्होंने आपको बताया कि ये बच्चे हैं जो हम लोगों ने वचन पर विश्वास किया। तो जैसा कहा गया वचन से में वैसा हो गया। हमारी बेटी तो आपके सामने चल रही थी, वो चल सकती नहीं थी, उठा के लाया गया। तो मैंने कहा कि लिखा है बता तू क्या चाहती है। तो उसने बोला मैं तो चलना चाहती हूँ। तुझसे बोला खुदावंद ने बोला है कि तू खुद चल करके आएगी तो लोग आपको देखेंगे कि हकीकत में कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जो रूह
और बदरू के बारे में, रूह और बदरू और पाकरू, होली स्पिरिट, इनके बारे में वो समझते नहीं। एक हमारी बहन जिसका नाम एलिस, वो अमेरिका में, तो ईवल स्पिरिट सता रही थी माँ बेटी दोनों को। जब उन्होंने प्रेयर करवाई तो मैंने बोला आप को पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं वैसे उन्होंने हसाउण वास्ते गया, मैं कहा आप खेड आती है? बोलो, मैं क्या तुहानू खेड आती है कि नहीं? व्हाट इज द खेड? मैं क्या पुछना जब पंजाबियों ने पूछो, पास्टर का, प्रेयर करने वालियां का, प्रेयर करवाउण वालियां का डिगना डिगना। देखो चंडीगढ़ में हमारे अजीज कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं चंडीगढ़ से। तो एक बहन ने कहा दुआ करो, तो थोड़ा सा हिलने लगी। मैंने बोला हिलेंगे तो मैं प्रेयर नहीं करूँगा। अच्छे भले खड़े थे, हिलना क्यों? तब वो खड़े हो गए, प्रेयर की तो कह रही थी मुझको गिराओ। मगर यीशु गिराने नहीं आया, गिरे हुओं को। जो गिराते हैं ना तो कहने पे गिरते हैं, वो 100%, 100%, 100% नकल और गलत होता है। तो मैं क्या बीबी जी नीचे फर्श है पक्का है, तो जे मैं तुहानू सुटांगा डिग जाओगे, सिर फट जाएगा। कहती इदा नहीं सुटना, पीछे चुक्कण वाले भी रखो। लो पहले गिराओ, फिर ये सब नकल है, नकली नहीं, ये गलत है। आपने सुना है, समझा नहीं होगा। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर की बेल हूँ। काका ने बाले थोड़ा रस्सी में, मैं अंगूर की बेल हूँ, मेरा बाप बागबान है, यानी मालिक है। फिर यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में रहे और फल ना दे, मेरा बाप उसे काट डालता है। और वह गलत है। अभी अभी मैं क्या करते हैं, मेरा रात छोटी करो, अब बस छोड़ दो। अब कुछ गिरेगा नहीं, ना आप ना ये, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत अच्छा साउंड, बहुत लोग तारीफ कर रहे थे। ऐसी सफाई हमने पहली बार देखी। ये सच है और इस वचन को समझने की कोशिश करो। बोलो, जो डाली यीशु मसीह में है
ना थी, ना है, ना हो सकती है। तो फिर बोलेंगे ये क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया, जो कहते हैं होते नहीं, कहते हैं होते नहीं, हम यीशु की डाली हैं, कहते हैं मगर होते नहीं, जो होते हैं वो बेफल ना थे, ना हैं, ना हो सकते हैं। जो नकली लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम यीशु मसीह में आए हैं, बहुत देर से आए हुए हैं, तो हमने तौबा कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, ये हमने ये भी किया, बहुत कुछ बोलते हैं, मगर वो सब कुछ गलत है। बोलो, यीशु मसीह में आने वाला आपने सुना है ना? आज सुबह की स्टडी में, दोपहर की मीटिंग में आपने सुना, इसको समझने की कोशिश करो। ये हो नहीं सकता। जो यीशु मसीह में हो बेफल रहे, ये हो नहीं सकता। वो लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं, मगर हमें फल नहीं लगता। ये गलत है, ये हो नहीं सकता। यीशु मसीह बेफल नहीं, उसके रसूल बेफल नहीं, ईमानदार बेफल नहीं, जो होते नहीं वो कहते हैं। इसलिए जो पहली दूसरी आयत में तो हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा, अगर पांचवी आयत में पढ़ोगे तब वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, सब बोलिए, मुझसे जुदा होकर, मुझसे जुदा होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी समझ में नहीं आएगा तो हम 7वां वचन पढ़ेंगे। तो वहां लिखा है, और यदि मेरे वचन तुम में रहे और तुम मुझ में रहो, मेरे वचन तुझ में और तुम मुझ में रहोगे, बेफल नहीं, वो ज्यादा फल लाएंगे। इसलिए आप ईमान रखें। जो भी, तो जब हमारी बेटी जिसका नाम एलिस था अमेरिका में, तो मैंने पूछा दिखाई दे रहे? उसने बोला हाँ, मैं दुष्ट आत्मा को देख रही हूँ। तो मैंने बोला आप दुआ करवा रहे हैं, करने वाले इंडिया में हैं, आप अमेरिका में हैं। तो फिर उसको बताया गया सुनने वाला अमेरिका इंडिया से दूर हो सकता है, खुदा कभी भी आज तक किसी से दूर नहीं हुआ। तो उसकी बेटी भी शिफायाब हो गई, वो बेटी भी
अच्छी हो गई। एक बहन ने कहा, आए खुदा, मैं इस्राएल में नहीं हूं, मगर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी बच्चों के लिए है। सुन रहे हो? ये रोटी बच्चों के लिए है। कुछ कहते हैं शिफा ईमानदारों के लिए है, मगर इसको समझने की कोशिश करो। यीशु मसीह ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तौबा करो पहले, फिर बपतिस्मा लो, फिर तुम बचोगे, फिर मैं आपको ठीक करूंगा। नहीं, कुछ नहीं कहा। अंधे ने कहा, आए खुदावन, मैं बीना हो जाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा, जैसा तूने चाहा, बोलो, आज तूने नहीं बोलेंगे, बोलिए, आज 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 जो कहूंगा, जो कहूंगी, हो जाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी, हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा या नहीं? उसने बोला, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने बोला, मैं बीना हो जाऊं, मैं देखने लग जाऊं। हमारे कुछ बहनें कहती थी कि दिखाई नहीं देता पूरा पूरा, तो यीशु मसीह ने कहा, उनसे कह दो, विश्वास से कह दे, मैं चाहती हूं मैं शिफायाब हो जाऊं। इतना कहना, कितना? सिर्फ मैं शिफायाब हो जाऊं। क्या हो जाऊं? मैं चाहता हूं कि मैं शिफायाब हो जाऊं। हो जाएगा। मैं चाहती हूं, हो जाएगा। जो चाहो, जो भी चाहो, इस दुनिया में एक भी नहीं, इस दुनिया में जो बोले किसी इंसान से, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं, तो वो बोले मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, तो बोलने वाला दे देगा ना। मेरी बात नहीं समझ में आई। एक दिन था जब इस संगत का आगाज हुआ। बोलिए, इसका आगाज कब हुआ? सन 71 में। बोलिए, बोलिए जोर से। सन 71 से नहीं है आगाज। अगर जल्दी पढ़ सकते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़िए ये कैद। इफ्सियों बाब पहला आयत 30 से 38।
और भी पढ़ो आगे। चुनाचा उसने हमको बिना आलम से पेशतर उस पे चुनाचे उसने हमको, सब बोलो, उसने हमको, उसने हमको, उसने हमको। सुन रहे हो? हाँ जी। थोड़ा सा हाथ उठा दो, मैं देखने लग जाऊं कि आप वाकई सुन रहे हैं। कलीसिया का आगाज कब हुआ? जिस कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह बना रहा है, उसका आगाज कब हुआ? सुन रहे हैं आप? हाँ जी। सुनिए, बोलो, उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर, बिफोर द वर्ल्ड ऑफ फाउंडेशन जो रखी है, जो कहा है, उसने हमें बिनाए आलम से पेशतर यीशु मसीह में चुन रखा है। अगर सुन सकते हैं तो फिर ध्यान से सुनिए। कलीसिया का आगाज कहाँ हुआ? एक वचन पढ़ सकते हैं तो सफाई से पूरी जोर से पढ़िए। यशाया 53 उसका 10वां वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वे अपना प्राण दोष बलि करे, जब अपना प्राण दोष बलि करे, दोष बलि करे, तब वे अपना वंश देखने पाएगा, तब अपना वंश देखने पाएगा। वे बहुत दिन आज सुबह जो स्टडी की इबादत थी तो मैंने बोलो, मोहब्बत की संतान को मोहब्बत रहना चाहिए, नफरत, बिदते, झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जब हम पहली बार गए थे पलट कुमरावा, मशहूर है माई सत्य का गुरुद्वारा, बाबा दिलेर सिंह उसकी सेवा करते थे। उन्होंने हमें बुलाया कि आप गुरुद्वारा में आ सकते हो। मैंने बोला जी, हमको तो बोला है कि सारी दुनिया में जा कर के इंजील की मनाती करें। अच्छा, तो आप आ सकते हैं, जरूर। उन्होंने बुलाया तो सफर में थे, मैं बस में बैठा था तो एक बहन ने बोला आपके हाथ में, मैंने बोला ये बाइबल है। तो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला हम गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं। उसने बोला गुरुद्वारे आप जा सकते हो? मैंने बोला जा सकते नहीं, जा रहे हैं। कहते खाना वहीं खाएंगे। अगर सूजी रवा
देसी घी अगर मिलाया जाए तो प्रसाद बन जाता है, तो आप खाएंगे? हमने बोला जितना भी देंगे पूरा खाएंगे। हाथ उठाओ जो सुन रहे हैं। सारी दुनिया में अंजीर की मनादी होगी या नहीं? कि क्या सब अंजीर लेकर जाने वाले सब जगह जाएंगे या नहीं? तो आज तक एक बार हमारे जो अजीजा भी थे मेरे साथ, तो हम गुरुद्वारा साहब जो पिंड माल में बाईपास के ऊपर वहाँ गए। तब भी लोगों ने बोला अब गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं। मैंने बोला जी हाँ। कहते कुछ लोग कहते हैं गुरुद्वारा में नहीं जाना चाहिए। गुरुद्वारा हो या मस्जिद, मंदिर हो या गिरजा, इबादत गिरजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब, किसी भी जगह इबादत करो, शर्त एक है, रूह और सच्चाई से करो। बोलिए, जोर से बोलो। अच्छा, तो हमने भी ने इस वक्त कहा कि हम भी प्रसाद बनाया करेंगे। तो किसी ने खाधा किसी बोलो। कढ़ाई भी लोहे की थी, जो जिससे बनाया करते हैं वो भी औजार लोहे के थे। अगर लोहा कुछ कहते हैं कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्यों? इसलिए नहीं खाना चाहिए कि कहीं प्यार ना पैदा हो जाए। हम नफरत की संतान नहीं, हम मोहब्बत की संतान। कभी इनकार नहीं करना चाहिए। हमारे भाई साहब सामने बैठे हैं, जूरा या मंजूर, खड़े होके। जब आपका घर बनाया गया था तो बुनियाद जब डालते हैं तो उस बुनियाद में सबसे पहले हमारे मिस्त्री लोग क्या करते हैं? आमीन, आमीन का क्या मतलब? भाजी बोलो भी मेरे ठहर दो, छुट्टी बैठ दो, नहीं गलती लग सकती, किसी दूसरे भी खड़े हो। आप पहले तेल भी डालते हैं थोड़ा सा, लड्डू भी डालते हैं थोड़ा सा, तो वो तो फिर टूना हो गया कि सीधा ही। तुसी तेल चो के पराउना मंगाया, सीधा टूना कर दिता। दुकानदार ने तुहानू कपड़ा दिता, उन्हें कपड़े को पहला, कपड़े की दुकान खोलने तो पहले मंदिर विचों जल लिया, मंत्रिया होया जल उन्हें दुकान से छिड़किया, तुसी उतो कपड़ा लैके पाया। क्यों पाते हो?
रहन दो करो। तो मकान में नहीं रहना चाहिए। नहीं समझो। बोलो, हर एक दुकानदार कुछ पूजा पाठ करता है या नहीं? तो वो कपड़ा क्यों खरीदते हो? जिसकी शादी होनी हो बेटा बेटी की, कपड़ा कहाँ से खरीदते हो? दुकान से। कफन खरीदना हो तो दुकान से। तब नहीं आप पूछा करते कि ये मंत्र का है या वैसे। तो जब कोई आपको प्रसाद दे तो उस बोलते हैं हम प्रसाद नहीं खाते। क्यों? मेरी बात समझ गए? समझ गए या नहीं? तो इसलिए गुरुद्वारा साहब हम जाते, वहाँ खाना खाते, खाया करते, खाते हैं। अब भी जब हम सफर में जाते कभी, तो हमारे घर जितना प्यार कर उसको पसंद होती है दाल। तो जब रास्ते में कहीं लंगर हो तो कहते हैं दाल बड़ी अच्छी है यहाँ बनती। तो वो हमको दाल रोटी देते हैं, हम दुआ करके खा लेते हैं। बोलो, बिना दुआ बिना अरदास पानी भी गलत है, भोजन भी गलत है। कोई भी चीज तुम्हें मिले खुदा का शुक्र करके खा लिया करो, नफरत मत फैलाओ। अब हम सुन रहे हैं, बोलिए, आए खुदावन मुझे शिफा चाहिए, औलाद चाहिए, मेरा काम, दुकान, बिजनेस कुछ भी बिगड़ चुका है। तो आए खुदावन मेरे लिए हो जाए, बहुत सा मुझ पर कर्ज है, बहुत सा कर्ज है। पता आए खुदावन तूने कहा है कर्ज लिया नहीं करोगे, कर्ज दिया करोगे। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको? उस कोने से लेकर के उस दूर तक दिखाई दे रहा है? ये खुदा ने बरकत दी है आपको, इसलिए आज आपके लिए खुदावंद करना चाहता है, आपके लिए खुदावंद करना चाहता है। खुदावंद यदि तू चाहे, कोड़ी ने कहा यदि तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। तो आपने ये भी सुना था 12 किस्म का कौन होता है,
एक कोड़ी नेमान पोशाक सेनापति की पोशाक सेनापति की बदन पे कोड था। इसलिए लोग आज आपके लिए हो सकता है, हमारे एक बहन शायद वो यहाँ बैठे होंगे, वो संगत करते हैं मजीठा में, शायद यहाँ आए होंगे, तो वो रो रही थी। तो मैंने बोला क्या हुआ? उसने कहा मेरा बेटा स्मैक पीता है तो मैं रोती हूँ, क्या करूँ? तो मैंने बेटे को बुलाया, मैंने बोला बेटा बता, जब तू रोया करता था तो माँ तुझे अपने छाती पे लगा लेती थी, जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता था तो तू रोया करता था तो माँ चुप करांदी सी। बोलो, तू रोंदा सी माँ चुप करांदी सी, अज माँ रोंदी है, माँ चुप कौन कराएगा? आज माँ रोती है तो माँ को चुप कौन कराएगा? उस लड़के ने इतनी बात समझ ली, तब उसने उसी वक्त उसने बोला माँ रोना नहीं, माँ तुझे मैं चुप कराऊंगा ही नहीं, आप कभी रोएंगे नहीं। तो आज वो बड़ी गाड़ी चलाता है, दूर दूर जाया करता है, तो बहुत पैसा कमाता है। तो हम पूछते हैं जब, तो बोलते हैं कि बताओ बेटा कहाँ है? कभी बोलती है वो इधर गया मद्रास शायद, कभी कहीं, तो खुश है यार। कहते उस दिल से मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं है। बच्चों, आप रोया करते थे, माँ चुप कराती। बता दो बेटियों और बेटों, आज माँ रो रही है तो बेटी आप भी नहीं उसको चुप कराते, बेटे खुद तू भी नहीं। माँ बाप को रुलाना ये गलत बात नहीं, शायद वो भी गुनाह है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। रुलाया ना करो, ओ मोहब्बत की संतान, मोहब्बत पैदा करो। इसलिए अंधे ने कहा मैं बीना हो जाऊं। आज आपके लिए वक्त है। अगर आपके बदन में, किसी के बदन में कोई भी इस वक्त दर्द हो रहा है या कोई भी तकलीफ है, जैसे आपने देखा हमारी बेटी जिसको गोद में उठा करके लाए थे, उसने आपके सामने चलकर बताया, ना मैंने हाथ लगाया ना किसी और ने, हमारे हाथ में नहीं
यीशु मसीह के लिए बोला है, आए खुदावन शिफा देने वाला हाथ बढ़ा दे। तो आज वो हाथ आपके ऊपर आएगा। किसी तरह की भी बीमारी क्यों ना हो, अगर किसी की आंख में थोड़ा दिखाई नहीं देता, प्रॉब्लम है, कुछ हमारे बच्चे उम्र छोटी होती है तो ऐनक मोटी होती है, तो ये मेरी जिंदगी में भी हुआ था। जब मेरी नजर थी नहीं, जब मुझे बीमारी हुई, तो मैंने कहा कि खुदावन अब तो मैं खिदमत नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि मैंने इस बीमारी को तुझ पर आने दिया, इस बीमारी को तुझ पर आने दिया। अय्यूब ने कहा कि आए खुदावन तूने तो मेरे चारों ओर बाड़ लगा के रखी थी, मेरे साथ ऐसा क्यों? उसने बोला इसलिए मैं पहले से बहुत ज्यादा मसा भी दूंगा, ताकत शक्ति हर तरह की मिलेगी। तो मैंने कहा कि खुदा मैं तेरी खिदमत तो नहीं कर सकता। तो खुदा ने कहा कि आप खिदमत करेंगे। तो मैंने बोला अब तो मेरे जिस्म में 57 साल की बात है, अगस्त महीने में। तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ होगा, मगर 2 काम करने के लिए। तो पहला काम बाइबल धर्म ग्रंथ है, बोलो। तो खुदावंद ने कहा कि बाइबल कुछ लोग गोदी में रखते हैं, कुछ बगल में रहते हैं। आजकल तो बाइबल बैक साइड में रखते हैं, पता नहीं की उसका नाम रखा, ये सारा सामान पांडे में पीछे रखते। तो ये बेअदबी है। तो फिर खुदा ने स्टैंड के ऊपर रख करके बाइबल को पढ़ेंगे, आदर इज्जत करेंगे। बाइबल के ऊपर जो छपा हुआ है उसके ऊपर निशान नहीं लगाया करते, ना गुरु ग्रंथ साहब के पन्नों पे, ना कुरान मजीद के पन्नों पे, ना 4 वेदों के पन्नों पे, कहीं पर भी लगाने की, निशान लगाने की जरूरत नहीं। बाइबल पे भी लगाया करते हैं लोग, मगर ईमानदारों की बाइबल पर, खुदा के खादमों की बाइबल पर ऐसे चिन्ह, ऐसे निशान नहीं होंगे। कुछ लोग इसको, इस पन्ने को, पेज को पलटने के वक्त थूक लगाया करते हैं। ये भी बेअदबी है। आपको बाइबल की इज्जत करना चाहिए,
गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ने के वक्त उसकी इज्जत करना चाहिए। जो कुरान मजीद कोई भी किताब जब पढ़ते हैं तो उसका आदर इज्जत करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है खुदावन। तो सन 17 के बाद अब हाथ उठाओ जिनके पास बाइबल ही नहीं, बाइबल स्टैंड भी है। आप इसका आदर इज्जत करते। 17 साल से पहले कोई नहीं करता था, अब भी सब तो नहीं करते, मगर आप लोगों के द्वारा ये दूर दूर तक इज्जत आदर का नमूना बन जाएगा। इसके बाद जो दुपट्टा है, खास करके लोग सिखाया करते हैं औरत को बाल पर्दे के लिए दिए गए, तो सिर पर दुपट्टा रखने की जरूरत नहीं, जहां तक बाल हो उसको पूरा कवर करके रखना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं जो सामने सामने वाली बेटियां सब उठो, सिर वालियां चलो। हाँ बैठ जाओ। बोलिए हर एक के साथ, हर एक बेटी के साथ फरिश्ता रहता है। तो जिसके साथ फरिश्ता हो, परमेश्वर के आदर के लिए सिर पर दुपट्टा चाहिए। क्यों? एक बार नहीं, 17 से अब कौन सा 25 साल, कितने साल हुए? मैं आप नहीं आता हूँ तो 28 से 8 साल के एक और कौन बोलेंगे मेरे गाड़ी तो पर्दे पर्दे लाते हैं तो दिखाई तो मिलता नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। इस तरह के सिर पे दुपट्टा है, खड़े होकर दिखा दो। तीन बेटियां, उनके सिर तो नंगे हैं ना? क्यों? वो भी दुपट्टा रखते हैं, जिधर भी जाया करते हैं। बस में सफर करेंगे, लिबास सही होगा तो लोग नमस्कार करेंगे। शर्तिया शरारत नहीं होगी, शर्तिया शरारत नहीं होगी। हमारे जब सफर करते हैं बेटियां तो बस वाले बहुत सारे इज्जत आदर करते हैं, तो कहते हैं हम किराया नहीं लेंगे तो हमारे लिए प्रार्थना करवा दी जाए, हमारी बस के लिए, इन सवारियों के लिए। अगर बाल खुले होंगे, थोड़े दाहिने थोड़े बाएं, बाकी के पीछे बैक साइड, तो कोई कह सकेगा ना हमारे लिए प्रेयर करवाओ? नहीं। क्यों? बस बाइबल में लिखा है, बागे अदम से बाहर जब आदम और हवा को बाहर निकाला गया
तो निकालने से पहले उन दोनों को चमड़े के कुर्ते पहनाए गए। अगर बाल पर्दे के लिए होते हैं तो जो गलत सिखाया करते हैं कलीसिया में, उसको समझ लेना चाहिए। अगर बाल पर्दे के लिए होते हैं तो कुर्ता एक ही दोनों के लिए काफी था। बोलो हालेलुया, गलत ना बोलो, फिर बोलो हालेलुया। पहले सुनो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया की नजात का दहिंदा हो गया। आप भी कब्र में हो, आपका परिवार भी कब्र में है, तो हालेलुया बोलने की तो जरूरत ही नहीं। हाँ, बोलना चाहिए तब जब आप आजाद हो जाएं, तब बोलिए। हमारा देश गुलाम था, बोलो गुलाम था या नहीं? उस वक्त हमारे हिंदुस्तान देश का नाम क्या था? छोड़ो, नाम तो यही था। नाम के साथ एक नाम और था, गुलाम। इसलिए बोला था कि जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आज भी जितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया उनके लिए ये है लिखा गया, तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को पहन लिया। अब से ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना यहूदी, ना यूनानी, ना मर्द, ना औरत, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो हमने बोला था, बोलो कलीसिया में, जिसको कलीसिया कहते हैं, वो कलीसिया पाक कवारी की तरह तैयार हो रही है। इसलिए बाइबल को गलत सुनाना भी गुनाह, सुनना भी गुनाह, चलना भी गुनाह। ये वो गुनाह जो कभी मौत नहीं किया जाता। ये दो बातें थी। एक दुपट्टा 17 से पहले सिर पे नहीं रहता था, तो अब आप दूर तक नजर मार सकते हैं। ये इज्जत है जो जिसकी पहचान नहीं थी, 17 के बाद ये पहचान हुई। बाइबल का आदर इज्जत नहीं होता था, अब से बाइबल का आदर इज्जत होता है। पहले कभी कभी पेज पलटने के लिए थूक लगाया करते थे, अब वो भी नहीं लगाया करते। इसलिए आप इस वचन, इस कलाम की इज्जत
आदर इतना करना चाहिए जो हमारी समझ से बाहर है। जो करेंगे उन्हीं के लिए बोला जाएगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हमारे एक भाई साहब, एक नहीं हजारों जितने भी कर्जदार थे, अब उनके सिर पे कर्ज नहीं, अब खुदा ने उनको गाड़ियां दे रखी हैं। ये लालच के लिए नहीं बोला जाता। जो मांगे अपने ठाकुर से सोई डाले। इसलिए आज आप में से जितने चाहते हैं, बोलिए ऐसे गुनाह हैं खुदावन जिसको मैं छोड़ना चाहती हूँ, वो उस गुनाह ने हमको पकड़ रखा है। आपका नाम यीशु रखा इसलिए कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। आज आप दुआ कर सकते हैं, आपका गुनाह कैसा भी क्यों ना हो वो माफ किया जाएगा। कोई आदत गलत हो, कोई नशा हो, छूट नहीं रहा, कोई बुरी चीज जो नहीं चाहिए जीवन में है, तो आज आपके लिए ये सुसमाचार, ये अंजीर, ये खुशी का पैगाम है। खुदावंद आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, तो आप जो भी चाहें, जो भी मांगे, वही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जिसके बदन में कोई भी तकलीफ है, दर्द है, तो वो चाहता है कि खुदावंद ये गुनाह जो छिपा रहता है मेरे जीवन को नाश करने के लिए, मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, तो आज आपको बचाने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए खुदावंद यहाँ मौजूद है। बोलिए, अगर आपके जिस्म में कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, तो आप खड़े हो जाए। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है। बोलो, आए खुदावंद मेरी दुआ को सुन ले। आए खुदावंद मेरी दुआ को सुन ले। खुदा के खादिम भी, ईमानदार भी, निजात उद्धार पाए हुए लोग भी इस छोटी सी दुआ सबके लिए की जाएगी। इस तरह
हर कमजोर दूर कर, हर कमजोर दूर कर, काफी अपने से हर एक ये भाई बहन दूसरे नहीं, इस तरह दुआ करो जिस तरह वो दर्द मेरे बदल में है, सब ऐसा समझ कर कहो। मरीजों की भीड़ है लगी, प्रभु यीशु हाथ बढ़ा, मरीजों की भीड़ है लगी, प्रभु यीशु हाथ बढ़ा, शफ़क़त से तू संभाल, शफ़क़त से तू संभाल, वो पाए शिफा आशु। हालेलुया। हम ना शिफा दे सकते हैं, ना शिफा के लिए हम दावा करते हैं। तेरा ईमान ही है जिससे तू शिफायाब हो जाए। जिसके पेट में, सिर पे कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ, कोई भी रोग हो, तो आज अपने बनाने वाले खुदा को बोल दो, मुझे बनाने वाले, मुझे पैदा करने वाले अपना हाथ बढ़ा दे, मुझे शिफा चाहिए, मुझको बरकत दे दे, मेरा बोझ दूर कर दे। हालेलुया। देखिए, जो सच्चाई से दुआ करते हैं, खुदावंद उन सब के करीब है। यीशु मसीह ने उस अंधे को पहले ये बोला, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। दूसरी बार यीशु मसीह ने कहा, जैसा तूने चाहा तेरे लिए हो गया, तो वो हो गया। उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद उसने सच्चाई के रास्ते को पकड़कर रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, यीशु मसीह के पीछे हो गया। आप हाथ उठाए, मगर वो हाथ उठाए जिसको खुदा ने आज
शिफा दी है। अच्छा, तो ये बात है। आप मानते हैं कि मेरी दुआ को उसने सुन लिया। दुआ आपने अपने अपने लिए दुआ की है। मेरा ईमान है मेरे खुदावंद ने आपके खुदावंद ने आपकी दुआ को सुन लिया। आपकी दुआ को सुन लिया। तारीफ करो हाथ उठाकर। हालेलुया, 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 नीचे करें। अब आप लोगों को कह रहा है, जो ईमान तू लाई थी, जो ईमान तू लेकर आया था, उसी ईमान ने तुझे शिफा दे दी। सुबह 4 बजे भी हैकल में जो प्रेयर की जगह अब भी वो प्रेयर हो रही है, तो फॉरएवर वो प्रेयर चल रही है, तो आप भी प्रेयर वहाँ कर सकते हैं। जो जो भी जरूरत क्यों ना हो, हर एक की पूरी हो जाएगी। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा हमेशा तक तमाम खादमों ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। जो भी दुआ करना चाहते हैं